तो स्टूडेंट्स, बहुत लंबे वक्त के बाद अब तकरीबन 6 महीने का ही सीज़न बचा है और जामिया ने अपनी सेल्फ फाइनेंस वाली लिस्ट जारी कर दी है जामिया एंट्रेंस की, जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए थी। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे, जैसे कि ये डेट देखिए 13/10 को इन्होंने रिलीज़ की है ये किसी वक्त पे। और उसके बाद जो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 16/10 और 18/10। 16/10, 17/10, 18/10 की 3 दिन आपको दिए गए हैं एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए। और जहाँ तक नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स की बात है तो हम एक एक डॉक्यूमेंट आपको पिछली सारी वीडियोज़ में बता चुके हैं, वही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, वो है ये कि अगर आपके पास रेजिडेंस प्रूफ नहीं है तो वो इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह मेंशन होता है कि आपने जो रेजिडेंस वहाँ पे मेंशन किया है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, वो एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, लाइक वोटर आईडी हो वहाँ का, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या डीएल, इन चार में से एक। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ वो बताते हैं कि अगर आपने फॉर्म में जो भी एड्रेस भरा उसका प्रूफ नहीं है तो उसके बाद जो है आप जो भी नया एड्रेस वहाँ पे दे रहे हैं वही एड्रेस आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हाँ कर देना आप, अगर नहीं है आपके पास एड्रेस प्रूफ कोई दिक्कत है तो, कि हम वही एड्रेस मेंशन करेंगे जो कि यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन मेंशन कर रहे हैं, इन फ्यूचर वही एड्रेस मेंशन करेंगे, वही रखेंगे। ठीक है। और दूसरा था आपका कि आपका ब्लड ग्रुप का जो प्रूफ है वो अगर अभी नहीं है तो उसके लिए टाइम मिल जाएगा आपको। तीसरा आपका टीसी के लिए भी थोड़ा टाइम मिल सकता है, टीसी या माइग्रेशन टाइप का। ठीक है, वो आप बात कर लेना, उसके लिए आई एम नॉट श्योर कि वो आपको कितना टाइम देंगे या नहीं भी देंगे। टीसी का एक बार बात कर लेना, क्योंकि माइग्रेशन के लिए जो टाइम मिलता है ये तो तय है, लेकिन वो डिग्री का मामला आ जाता है और डिग्री कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है। यहाँ पे स्कूल लेवल तक भी टीसी इशू होते हैं और वो आसानी से हो जाते हैं, तो मे बी टीसी के लिए वो टाइम ना दें। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की स्पेशली बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ था करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके लिए भी आपको टाइम मिल सकता है। तो ये 2-3-4 बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपसे डिस्कस करने ज़रूरी थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रही है इस पहली लिस्ट में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। तो देखिए काफ़ी नीचे चली गई है कट ऑफ, पहले ही इन्होंने कट ऑफ दी है, नहीं सबकी एक साथ दे दी है आई थिंक इन्होंने, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की सिविल और वो सब अलग अलग करके दी है। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट वाइज दी है। सिविल इंजीनियरिंग की पहली लिस्ट है ये आपकी कट ऑफ, जो अभी आप देख रहे हैं ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग ऊपर लिखा हुआ भी है, जस्ट मोमेंट आई शो यू, होल्ड ऑन। यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा है सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख लीजिए, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप लोग सुकून के साथ देख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और जितनी देखना चाहते हैं वो देखिए आप। कंप्यूटर साइंस में देखिए ये रही कट ऑफ। वैसे जो जनरल रहा है, मतलब जो फ्री सीट्स थी उनमें सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा डिमांड रही है, तो मे बी यहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग का कहना चाहिए कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली जो लिस्ट है कट ऑफ है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों की कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं, जानबूझ करके थोड़ा सा डिले करके चल रहे हैं एक लिस्ट पे, ताकि आप सुकून के साथ कट ऑफ वगैरह देख सकें और बार बार क्वेरी ना करें, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेरी को हैंडल करना है ढंग से कि क्या कट ऑफ रही है इस कैटेगरी में, इस कोर्स में, पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, ये इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, चाहे वो टीचर हो चाहे नॉन टीचर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप देख रहे हैं ये रही आपकी कट ऑफ। देन नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थोड़ा सा हम जूम करके भी आपको दिखा दें जहाँ कहीं पॉसिबल है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद ये सेलेक्टेड लिस्ट है कैंडिडेट्स की। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग ही दिखा रही हैं और देखिए कितने स्टूडेंट्स इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में सेलेक्ट किए हैं। ये आई थिंक जनरल कैटेगरी रही होगी, यस इट इज़ जनरल, ये जनरल कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट है। और यहाँ पे कितने बच्चे टोटल इन्होंने लिए हैं जनरल कैटेगरी में, 32 बच्चे लिए हैं। ठीक है, आप लोग सुकून से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद बच्चे क्वेरी करते हैं सर लिस्ट खुल नहीं रही है, जामिया की वेबसाइट नहीं चल रही है, वहाँ से लिस्ट हटा दी है क्या। तो इस तरह की क्वेरीज को आंसर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये रही दूसरी लिस्ट सिविल इंजीनियरिंग की, और दूसरी लिस्ट में इन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी को शामिल किया है। तो यहाँ पे भी आप गौर से देखिए, हमने थोड़ा जूम कर दिया है। देन थर्ड लिस्ट जो है
यहाँ पे 22 बच्चे लिए गए हैं मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी में। थर्ड लिस्ट है मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी की, जिसमें लिए गए हैं 7 बच्चे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर बोथ आर गिवन हियर, दोनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। किसी से भी आप अपना रिजल्ट ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्टेड हैं तो यहाँ पे आपका रोल नंबर दिख जाएगा। देन देखिए सिविल इंजीनियरिंग में मुस्लिम वुमेन के लिए 7 सीटें रखी हैं, जिनके रोल नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल हैं। देन नेक्स्ट इज़ जामिया इंटरनल, जिन बच्चों ने 10th यहाँ से किया है ये उनकी लिस्ट है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ही एक बच्चा लिया गया है डिसेबिलिटी में, और मे बी पीडब्ल्यूडी में और कुछ बच्चे लिए गए हों, बट अभी इसमें सिविल इंजीनियरिंग नहीं दिया है, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं दिया है, सॉरी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस का ये कौन सा कोर्स है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लिस्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने रोल नंबर्स। फिर से तकरीबन वही रहा होगा, 32 या 30 बच्चे इन्होंने जनरल कैटेगरी में बुलाए होंगे, 32 बच्चे बुलाए हैं जनरल कैटेगरी में। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में दूसरी लिस्ट है मुस्लिम माइनॉरिटी के तहत, यहाँ पे आई थिंक 22 बच्चे बुलाए गए होंगे, क्योंकि हर एक में 60-60 सीट इन्होंने रखी है। ठीक है, तो 32 + 22 54 तो ये हो गए। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में 7 बच्चे 61 हो गए, और उसके बाद मुस्लिम वुमेन में 68 हो गई ये बच्ची। देखिए अब तक बढ़ा दी इन्होंने सीट थोड़ी सी, और +3 ये आ गए जामिया के तहत, तो 68 + 3 71, और एक बच्चा पीडब्ल्यूडी के। 72 सीट्स फिल की हैं, 60 इन्होंने डिक्लेयर की थी हर एक ट्रेड में। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ये रही लिस्ट आपके सामने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। फिर से वही सब कुछ है, 32 बच्चे जनरल कैटेगरी में। ये रही दूसरी लिस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी की, यहाँ पे आई होप 22 बच्चे लिए गए होंगे, जी हाँ 22। उसके बाद 7 बच्चे ये मुस्लिम ओबीसी या एसटी में, और उसके बाद ये मुस्लिम वुमेन की 7 कैंडिडेट्स। उसके बाद 3 बच्चे जामिया इंटरनल के तहत, और एक बच्चा डिसेबिलिटी वाला। अगली जो लिस्ट होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। यहाँ पे भी आप देखिए, अब सिर्फ हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता चुके हैं। कोई दिक्कत है तो किसी को भी वो पिछली वीडियो हमारी देख ले, अगर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई इशू है तो। फ़ी या डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे पास फ़ी का तो अलग ही वीडियो है, एक ही वीडियो है, उसमें सब बताई गई है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने तकरीबन पुराने जितने भी वीडियोस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के या शुरू के और हैं सारे कोर्सेज़ में ये बताया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने हैं। और अगर आप एफिडेविट बनवाएंगे तो वहीं पे जामिया मकतबा है, क्योंकि 2 एफिडेविट हर कैंडिडेट्स को चाहिए, तो मकतबा से आप हैंड टू हैंड 5 मिनट के अंदर एफिडेविट बनवा लेना। वो कंपेरेटिवली चीपर भी रहेगा, सस्ता पड़ेगा आपको, और कन्वीनियंट भी रहेगा, वहीं के वहीं पर काम हो जाएगा। जामिया मकतबा इंडियन बैंक के पास है, तो वहीं पे आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मुस्लिम वुमेन की लिस्ट है, ये जामिया कैटेगरी की लिस्ट है। उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी का एक बच्चा। अब अगली जो कैटेगरी है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। पहले जनरल बच्चे आप देख रहे हैं, ये सारे रोल नंबर जनरल बच्चों के हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का नहीं हुआ है और नेक्स्ट ईयर वो तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जस्ट 500 रुपीज़ अभी पे करने हैं, और उसमें आपका पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको गाइडेंस पूरा मिल जाएगा। पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सॉल्व अनसॉल्व दोनों। लेकिन अगर आप 31 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आप 500 रुपीज़ का पेमेंट अलाउड होगा आपको। अदरवाइज़ आप अगर उसके बाद वेट करते हैं देन 1000 रुपीज़ फ़ी होगी। और इसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी का आपको फ़ायदा मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा, एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपकी क्वेरीज हैंडल की जाएंगी, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके बाद आपको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा कोचिंग के लिए। साथ ही साथ तमाम खर्चे जो दिल्ली कोचिंग आकर के ज्वाइन करने के बाद होते हैं, यहाँ रहने का खाने का, वो एटलीस्ट 35-40,000 के आसपास जा कर के आपको पड़ता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर अपनी फ़ी लेता है, फिर रहने का, फिर खाने का आपको खर्च बियर करना पड़ता है। छोटे बच्चों को और दिक्कत होती है, बगैर माँ बाप के या गार्जियन के वो यहाँ आकर के नहीं रह सकते, तो घर पर रह करके तैयारी करें, बहुत ही सस्ता है ये।
इससे ज़्यादा सस्ता आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वुमेन की लिस्ट है, ये जामिया की इंटरनल, देन PWD। आई गेस ये लास्ट पेज था हमारा। ठीक है, तो इस तरह से 72 हर एक ट्रेड में लिए हैं, 6 ट्रेड हैं जामिया में जो चलती हैं, तो 72 इंटू 6 कितना हो गया आपका, 7 42, 420 और 2 12, 432 सीट्स इन्होंने फिल किया। तो 432 कैंडिडेट्स यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, मे भी बढ़ जाएँ, क्योंकि कई बार होता है कि एक एक दो दो बच्चे एडिशनल भी ये लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड। होपफुली आपको इससे फ़ायदा होगा, बट जस्ट इनकेस किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो डिप्रेस ना हो, क्योंकि जिस मोमेंट हम डिप्रेस हो जाते हैं लाइफ, तो उसी मोमेंट जो है मतलब कहना चाहिए परेशानी में आ जाती है, तो वो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको बहुत सारी ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ अभी और मिलने वाली हैं इन फ्यूचर में, जहाँ आप बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप जो है वीडियो लिंक हम शेयर कर लेंगे, वहाँ पे आप देख लेना उसको। फिलहाल आप हमारा रोल नंबर, सॉरी, मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, इस पर क्वेरी कर सकते हैं, 9810356346। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।